सो इस वीडियो में बात करेंगे मैटिक टोकन के बारे में। इसकी लेटेस्ट अपडेट तो मैंने आप लोगों को दी नहीं है, बहुत दिन हो गए जब हमने लास्ट टाइम आपसे बात की थी। तो ऑलमोस्ट हम इस जगह पे थे, यहाँ पर मुझे जहाँ तक याद है हम यहाँ से निकल रहे थे और मैंने आपको रीटेस्ट का जोन बोला था ये वाला। तो ये था अराउंड 50 सेंट्स का, और तब से तो हम काफ़ी ऊपर आ गए। हमारे टारगेट्स जो हैं वो नए वाले जो है वही ठोके नीचे आए हैं। ठीक है, तो ये मेरा अपडेटेड चार्ट है। जिनके पास पुराना चार्ट है तो वो मुझे ज़रूर शेयर करें ट्विटर पे मेरे डीएम में, और मुझे देखना है कि उसमें कितना अपडेट आया। तो ठीक, तो यहाँ पर मैंने दो लेवल्स ऐड किए थे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, 92 सेंट 93 सेंट्स के बीच में, और ये वाला 79 से 80 सेंट्स के बीच में। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट डिप करती है यहाँ पर, अगर आपको मैटिक लेना है जो कि स्ट्रक्चर बना रहा है वो तो ऐसे ही बना रहा है कि हो सकता है यहाँ से डिप करने यहाँ पर आए 80 सेंट्स के 82 सेंट्स के अराउंड, फिर वहाँ से रैली करे। तो इवेंचुअली इसको तोड़ देना है, तोड़ने के बाद हमारा टारगेट $1.08 का आराम से बचेगा मैटिक के अंदर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये एक सिंपल सी एनालिसिस है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है और ज़्यादा कुछ समझना भी नहीं है। आराम से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम इसको 30 मिनट में लेके चलें तो देखो यहाँ पर हमारा बाय सिग्नल मिला भी था, यहाँ पर लेने का ये सपोर्ट था, यहाँ पे RSI डाउन था, यहाँ पे बुलिंजर भी हमें दे रहा था, यहाँ मैकडी भी दे रहा था, सब कुछ हमें यहाँ पर लॉन्ग के सिग्नल दे रहे थे। ठीक है, और वही अगर हम नीचे जाते हैं कहीं पीछे पर, तो यहाँ पर भी हमको मिला था सिग्नल, और यहाँ पर भी सिग्नल मिला था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हमें रिटेस्ट देखने को मिला अराउंड अगर हम 73 74 पे चढ़े तो हमें रिटेस्ट देखने को मिला। ठीक है, तो काइंड ऑफ अगर ये सपोर्ट हमको दोबारा मिलता है जो कि अराउंड ये वाला है, अगर मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखूँ तो इट इज़ लाइक दिस तरह से कुछ बना रहा है। ठीक, तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है हमारा, तो ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट हमारा यहाँ तक दोबारा होगा, फिर हम यहाँ पर आएंगे, और हो सकता है हम इस रेंज के अंदर बने रहे जब तक चॉपी मार्केट है। लेकिन अच्छी चीज़ ये होगी कि आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। ठीक है, इस एरिया में इसके नीचे आते ही 83 सेंट से लेकर आप यहाँ पर 80 सेंट्स के बीच में इसको बाय करना स्टार्ट कर सकते हो, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड पार्ट जहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया 4 आवर के चार्ट में। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊँ तो वो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, जो कि हमें यहाँ पर कंसर्निंग हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, ये तो इसका जो ब्रेकआउट होना चाहिए वो नीचे से कुछ इस तरीके से हो, तब हम ऊपर आएंगे। ठीक, लेकिन अगर ब्रेकआउट नीचे होता है दैट विल गिव अस अ टारगेट ऑफ अराउंड 66 सेंट। सो ये चीज़ याद रखना कि ये बेरिश फॉर्मेशन भी होता है जनरली, फिर बेरिश फॉर्मेशन हो जाता है अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में बात करें। क्योंकि मार्केट जो है ओवरऑल सेंटीमेंट अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसका जो फॉर्मेशन, जो इसका ब्रेकआउट होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ तक हो सकता है, या फिर इतना ही आप ऊपर भी ले सकते हो, और ऊपर हमारे पास 1.08 का एरिया बचा हुआ है। ठीक है, तो ये मैटिक की अपडेट आपकी थी। ठीक है, तो अगर आपको ट्विटर पे फॉलो करना है ट्विटर पे कर लीजिएगा। इथेरियम की कॉल मैंने आप लोगों को 1500 से 1600 से अराउंड दी हुई थी, वहाँ से ऑलमोस्ट इथेरियम जो है हमारा वो भी ऑलमोस्ट अराउंड 50% पम्प्ड है। तो इथेरियम की कॉल ये वहाँ पर ट्विटर पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर कहीं पर मैंने पोस्ट करी हुई थी। और अगर आप पॉलीगॉन के इकोसिस्टम को देखो तो 8 बिलियन का मार्केट कैप है। मुझे लगता है ये वो टोकन नहीं होगा जो आपको 100x या 10x ला के देगा। ठीक है, इस मार्केट में 100x 10x ये टोकन लाके ना दे, शायद, मैं बोल रहा हूँ, हो सकने को कुछ भी हो सकता है, बट ये टोकन आपको एटलीस्ट पिछले ATH के अराउंड आराम से मिल सकता है। यानी इसमें $1 $2 तक का, आप $2 $3 का आप मूव रखो। आपको अगर बहुत बड़ा रिटर्न चाहिए तो आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, आपको जो बड़ा रिटर्न ला के देंगे वो इस साइकिल के बड़े टोकन ला के देंगे, जैसे आर्बिट्रम अगर आपने नहीं लिया तो इसको लेना भूलना मत, क्योंकि आर्ब आपको आराम से उतना रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई आर्ब ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर मैं चाहता हूँ कि मैटिक जैसी ट्रेड अगर मुझे ओपन करनी है इस साइकिल में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, सो दैट विल बी वेरी गुड ऑफ फॉर यू टू डू दिस। और उसके अलावा अगर हम इसके लॉन्ग टर्म टारगेट देखें मैटिक के, तो मुझे लगता है कि 1.56 और 1.8 ये दो लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास ऊपर के बचते हैं, और ये टच हो जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल से। ठीक, बाकी अगर हम इसको ओवरऑल देखें कि ये कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें रिटर्न, अगर हम इसको फिब के द्वारा भी देखते हैं तो देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम फिब से भी देखते हैं तो हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट एटलीस्ट टारगेट मिलता है यहाँ तक का $3.66 का, 3.66 और 2.4 इस बुल मार्केट के टॉप का हमारा टारगेट हो सकता है। ठीक है, और अगर और ऊपर टारगेट लेने तो मैं मिनिमम 4.8 तक समझ सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ तक की आपकी हो सकता है, क्योंकि सप्लाई भी शायद बड़ी होगी मेरे ख्याल से। डिफ्लेशनिंग बना है लेकिन उसके अलावा भी इसमें सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, सप्लाई अनलॉक होती है, टाइम के साथ साथ सप्लाई बढ़ती है हर प्रोजेक्ट की। ठीक, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो आपको आर्बिट्रम मुझे ज़्यादा बेटर लगता है मैटिक के कंपेरिजन में। ओके, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।